हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर। पिछले 2 सेट को आपने बहुत प्यार दिया है, उम्मीद है यह सेट भी आपके सामने खरा उतरेगा। और जैसा कि आपने पिछले 2 सेट में देखा कि उसमें सारे क्वेश्चन हमने विगत के किसी न किसी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए होते, उनको मैंने अपने सेट में स्थान दिया है और ये क्रम अभी लगातार चलता रहेगा। तो ठीक है, बातें करने के लिए तो लंबी समय है ही, मैं चलता हूँ मूल टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयारी करते रहिए, हम आपके लिए मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे जैसा कि हमने आपसे वादा किया है और उस वादे को हम लगभग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को, और बढ़ते हैं इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, वीडियो के एंड तक तो आपको बना ही रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस कड़ी को हम देखते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 1, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पूरा वनस्पति शास्त्री और ऑप्शन डी इतिहासकार। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपी लोअर सब प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया है। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आपको सतर्क कर देते हैं कि 2015 ईस्वी के एग्ज़ाम में इसका जवाब चाहे जो बताया गया हो, लेकिन हम इसका सही जवाब बताने वाले हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वह भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। और ये बातें हमें कैसे पता चली? एक है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है, उसके अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट को भूगर्भ वैज्ञानिक भी बताया गया है और पुरातत्वविद भी बताया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया इस प्रश्न का जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मीनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बैराठ, ऑप्शन बी नागरी, ऑप्शन सी रेड़ और ऑप्शन डी नगर। इसका यह प्रश्न पूछा गया है RAS RTS प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैराठ। बैराठ से जो शासक मिनांडर है उसके 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। मिनांडर जो है हिंद यवन शासक के नाम से जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? हिंद यवन शासक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये भी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन ए फोकुओकी, ऑप्शन बी येंतु, ऑप्शन सी सीयुकी, ऑप्शन डी सिकियापोनो। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2013 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हम बता देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी येंतु। चीनी लेखक भारत का उल्लेख अपने जो है कि अभिलेख में या अपने जो लेखनी में येंतु के नाम से करते हैं। अब कई बार आपको येंतु की जगह पर थियांतु भी पूछ देगा, उसको भी ध्यान रखिएगा। येंतु रहा तो ठीक है, नहीं तो थियांतु रहेगा। ठीक है, थियांतु तो ये भी सही है, चाहे येंतु रहे या थियांतु रहे, दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ऑप्शन ए कालिंजर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी कन्नौज एंड ऑप्शन डी गौड़। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपी ARO मेंस 2016 ईस्वी में पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कालिंजर। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए कि शेर शाह सूरी का जो कालिंजर अभियान हुआ था वह 22 मई 1545 ईस्वी में हुआ था। इसके पीछे एक कहानी भी है कि शेर शाह सूरी का यह अंतिम अभियान इसलिए है कि इसी युद्ध में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। होता यह है कि इस युद्ध में जो इनके जो सेनापति कहें या सैनिक कहें वह उक्का नामक
यंत्र चला रहे थे। वह एक प्रकार का गोला फेंकने का काम करता था। वह क्या हुआ कि वह गोला तो दीवार में लगा, लेकिन दीवार को तोड़ने के बजाय वो पुनः वापस हो गया और वह गोला फिर उस जगह गिर गया जहाँ पर बारूद रखा हुआ था, बारूद का खजाना जिसे आप कह सकते हैं। और खजाना स्वभावतः शेरशाह सूरी के इर्द गिर्द ही था, तो उसमें आग लग गई और आग लगने से राजा पूरी तरह से झुलस गया। लेकिन फिर भी वो कालंजर विजय जो है शेरशाह सूरी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ये इनके जीवन की अंतिम या कहें अंतिम घड़ी भी था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद लाहौरी और ऑप्शन डी इनायत खान। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनायत खान। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चूंकि समय का भी अभाव है और हमको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व करना है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गदर पत्र का प्रथम अंक, बिल्कुल ध्यान से, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी एंड ऑप्शन डी मराठी। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपी PCS मेंस 2007 ईस्वी में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है उर्दू। गदर पत्र का जो प्रथम अंक है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। और उसका अगर कई बार होता है कि इसका ईस्वी पूछ देगा, तो जान लीजिए यह जो है 1 नवंबर 1913 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए पद्माबाई, राणा डे, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। चूंकि चारों महान हस्तियां हैं, लेकिन आपको इसमें से प्रश्न का जवाब देना है कि नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 48वीं से 52वीं BPSC प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का नारी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन थोड़ा सा और जानकारी बना लेते हैं कि ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते ही हैं। तो ज्योतिबा फुले की मान्यता ये थी कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इस वाक्य को चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा सुन लीजिए और बिल्कुल ध्यान से आगे देखिए। लड़कियों के लिए भारत में जो पहला स्कूल खोला गया था ना दोस्तों, वह 1848 ईस्वी में खोला गया था। बिल्कुल फिर से, लड़कियों के लिए भारत में पहला स्कूल 1848 ईस्वी में खोला गया था। और प्रश्न दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत में महिला आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था? तो वो थे रामाबाई रानाडे और ये महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। तो 7 नंबर प्रश्न से रिलेटेड कई सारे प्रश्न क्लियर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? ऑप्शन ए मोहनलाल सक्सेना, ऑप्शन बी जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन सी कृष्ण बहादुर, ऑप्शन डी प्रभात चंद्र। और ये क्वेश्चन यूपी PCS मेंस 2015 ईस्वी में पूछा गया है। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है जगत नारायण मुल्ला। अब काकोरी कांड की बात आ गई, तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। ये वही है ना, सरकारी खजाना को जो है कि काकोरी नामक स्टेशन पर, जो लखनऊ से बिल्कुल करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, काकोरी नामक स्टेशन पर उस जो है कि खजाने को लूट लिया गया था। और उस ट्रेन का जो नाम है वह लखनऊ से सहारनपुर चलने वाली पैसेंजर थी। और इत्तेफाक की बात है या फिर कहीं गर्व की बात है कि आज भी लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर के नाम से एक ट्रेन चलती है और उस पैसेंजर ट्रेन में एक बोगी 3rd AC का अभी भी है। इच्छुक व्यक्ति चाहें तो लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर में आप सफ़र कीजिए और उस 3rd AC वाले बोगी का आप मज़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फिनिक्स आश्रम कहाँ है?
ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी एसेक्स इंग्लैंड, ऑप्शन सी डरबन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी कंपाला। और ये क्वेश्चन देख लीजिए MPPCS प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डरबन। फिनिक्स आश्रम जो है डरबन यानी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वह 1904 ईस्वी में किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? हुआ था, वह है ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मिदनापुर, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। और ये क्वेश्चन भी UPPCS मेंस 2006 ईस्वी में पूछा गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था उसका बताना है इसका सही जवाब। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है कटक। और कटक कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा में यानी कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में होता है। और इनको नेताजी की उपाधि, ये नेताजी शब्द जो मिला है वह जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा मिला है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कावेरी नदी का उद्गम है ऑप्शन ए सह्याद्री में, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी ग्वालियर पहाड़ियों में, ऑप्शन डी अमरकंटक में। और ये क्वेश्चन दो प्रमुख एग्जाम में पूछा गया है, UPPCS मेंस 2011 और UPRO मेंस 2013 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक का कोडागू जिला में। कहाँ पे? कर्नाटक का कोडागू जिला में। बिल्कुल सुनकर आप लिख लीजिए, चूंकि हमारे पास संसाधन की कमी है इसलिए आपको सुनकर भी लिख लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर एंड ऑप्शन डी मेघालय। और ये क्वेश्चन 60वीं से 62वीं BPSC प्री 2016 ईस्वी में पूछा गया है। तो जिस समय यह प्रश्न पूछा गया है तो उस समय तक तो ये सही है, क्योंकि भारत में केसर का उत्पादन करने वाला तत्कालीन एकमात्र राज्य जो है वह जम्मू कश्मीर हुआ करता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा बल्कि वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर और का जो विभाजन हुआ वह हुआ था 31 अक्टूबर, याद रख लीजिए 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण एग्जाम्स में, यूपी लोअर सब प्री 2002 में, उत्तराखंड UDA LDA 2006 में और UPPCS मेंस 2009 ईस्वी में पूछा गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी झारखंड में। ठीक है, झारखंड इस मामले में पहला स्थान है और बाकी ऑप्शन का भी आप देख लीजिए। और कोयला उत्पादन में कोयला भंडार के मामले में दूसरा स्थान है ओडिशा का, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश इस मामले में 5वां स्थान है, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। इसको बिल्कुल ध्यान से रख लीजिएगा, 2-4 आंसर तो याद होने ही चाहिए। चौथा स्थान पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत में रबर उद्योग स्थित है, ऑप्शन ए पंजिम में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी पुडुचेरी में और ऑप्शन डी औरंगाबाद में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS मेंस 2007 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंजिम में। भारत में रबर उद्योग जो है पंजिम में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक और ऑप्शन डी वृष। तो और यह प्रश्न देख लीजिए 41वीं BPSC प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया है।
तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 प्रमुख तारों के एक समूह को नाम दिया गया है सप्तऋषि, और उनके सातों का नाम किसी न किसी ऋषि के नाम पर रखा गया है। तो सप्तऋषि का जो तारा है वह ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु, ऑप्शन बी जर्मेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और ये क्वेश्चन यूपीयूडीए एलडीए प्री 2006 ईस्वी में पूछा गया है। तो प्रश्न के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग, और इसको कई बार रेडियोमेट्रिक डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। बिल्कुल ध्यान से, फिर से, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, यानी भारत से छोटा है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी फ्रांस। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीयूडीए एलडीए प्री 2013 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का क्षेत्रफल भारत से कम है और बाकी 3 जो ऑप्शन ए बी सी, इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी रूस। और ये क्वेश्चन देख लीजिए एमपीपीसीएस प्री 2012 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। अलास्का जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है या उसका हिस्सा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हिमानी झील इटास्का, क्या कह रहा है, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। ऑप्शन ए मिसौरी, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी रायोग्रा और ऑप्शन डी रेड रिवर। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस 2015 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, इसका जान लीजिए। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। ऑप्शन ए बास्पोरस, ऑप्शन सी जिब्राल्टर, ऑप्शन सी डोवर और ऑप्शन डी बेरिंग। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। इस तरह पूछ सकती है या इनको यूं पूछ देगी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो वह है जिब्राल्टर। बिल्कुल ध्यान से, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी वायु। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं आईएएस प्री 1994 ईस्वी और 67वीं बीपीएससी प्री या रिप्री 2022 ईस्वी में, क्योंकि 67वीं बीपीएससी 2 बार हुआ था। प्री हुआ, उसको कैंसिल करके फिर से प्री हुआ 2022 में। इत्तेफाक से यह क्वेश्चन उसमें 2 बार रिपीट हो गया था। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए कांच। थोड़ी सी बात जान लीजिए कि प्रकाश की गति और अपवर्तनांक में अंतर है या विरोधाभास है। जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन चारों में से कांच का अपवर्तनांक जो है बाकी तीनों से ज़्यादा है, इसलिए इसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है यानी सबसे कम होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए
निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिरकोनियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन डी वैनेडियम। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2014 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरेनियम, क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग होता है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ऑप्शन ए ग्राफिक्स, ऑप्शन बी वीडियो क्लिप्स, ऑप्शन सी वीडियो मैसेज एंड ऑप्शन डी ये सभी। और ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं एमपीपीसीएस प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया। तो सवाल क्या है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी ग्राफिक्स भी, वीडियो क्लिप्स भी और वीडियो मैसेज भी हम भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी आइस क्यूब, ऑप्शन सी डिस्कवरी एंड ऑप्शन डी चैलेंजर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीयूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 ईस्वी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब है आइस क्यूब। आइस क्यूब जो है वर्तमान में विश्व की विशालतम दूरबीन है। ठीक है, इसका निर्माण जो किया गया था 2010 ईस्वी में किया गया था और यह अंटार्कटिका में स्थित है। इसे कई बार आइस क्यूब को जो है ना दोस्तों न्यूट्रिनो दूरबीन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकर पदार्थ है? ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एमिल अल्कोहल, ऑप्शन सी बेंजीन अल्कोहल और ऑप्शन डी मैथिल अल्कोहल। तो बताइए उन शराब त्रासदियों को जिनसे जो है अंधता होती है, मनुष्य अंधा हो जाता है, तो कौन सा होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है मिथाइल अल्कोहल। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन होती है और आवश्यकता से अधिक यदि इसकी मात्रा का सेवन कर लिया जाए तो मनुष्य की कई बार मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं आईएएस प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी सुपर फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से सोडियम सल्फेट। ठीक है, बाकी तीन जो है रासायनिक उर्वरक है, बल्कि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक की श्रेणी में नहीं आता है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए स्पेंसर ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी वालेस ने, ऑप्शन डी हक्सले ने। और यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है डार्विन, और डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक नियम बनाया, थोड़ा सा सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। फिर से, प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और यही इनका विकासवाद का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी वेरिस ने, ऑप्शन डी कैल्विन ने। और यह क्वेश्चन 43वीं बीपीएससी प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी खुराना ने, और इसका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है? ऑप्शन ए अभिजनक बीज, ऑप्शन बी प्रमाणित बीज, ऑप्शन सी आधारीय बीज और ऑप्शन डी संकर बीज। और यह क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस 2010 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या है? जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उस बीज को संकर बीज के नाम से जाना जाता है। तो चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी देहरादून में एंड ऑप्शन डी नई दिल्ली में। और यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों देहरादून में। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
क्वेश्चन नंबर 31, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी 78%। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं MPPCS प्री 1990 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 78% जो है नाइट्रोजन की मात्रा है शुष्क हवा में, या फिर कहें हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में एंड ऑप्शन डी 2000 में। और यह क्वेश्चन यूपी UDA LDA प्री 2013 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान एंड ऑप्शन डी झील। और ये क्वेश्चन UPPCS प्री 2016 ईस्वी में पूछा गया है। तो पहली बात पूछ क्या रहा है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, यानी वह पारिस्थितिक तंत्र जो मानव निर्मित है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब आप तुक्का भी मार देंगे, धान का खेत, क्योंकि धान के खेत जो है कि मानव निर्मित है, ये नेचुरल तो होता नहीं है। मनुष्य जो है कि अनाज खाने के लिए या चावल उत्पादन करने के लिए धान बोता है, और ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है। बाकी तीन जो है वह नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी घड़ियाल परियोजना से एंड ऑप्शन डी पादप प्रजनन से। और यह क्वेश्चन UPPCS प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है। और यह क्वेश्चन जो है यह चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में यह उपजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अभयारण्य या सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी रणथंबोर और ऑप्शन डी कार्बेट। और ये क्वेश्चन RTS RAS प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है काजीरंगा, क्योंकि काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बाकी तीन जो है गिर, रणथंबोर और कार्बेट, यह बाघों के लिए फेमस है। किसके लिए? बाघ के लिए फेमस है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। और यह क्वेश्चन UPPCS प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया। यह क्वेश्चन उस समय का जब भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों 15, क्योंकि पहली बार जब भारतीय संविधान सभा गठित हुई तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, और इत्तेफाक से यह क्वेश्चन 2015 ईस्वी में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार है एंड ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि UPPCS प्री 1998 और UPPCS प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब है दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ना दोस्तों, वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इस पर हम जब पॉलिटिक में आएंगे उस पर हम विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी SP मुखर्जी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह एंड ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। और ये क्वेश्चन JPSC प्री 2013 ईस्वी में पूछा गया। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का दर्जा किसे मिला था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है BR अम्बेडकर, भारत के कानून मंत्री। संविधान के जो निर्माता के नाम से भी BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। और ये
चॉइस करके भारत के कानून मंत्री बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी AS आनंद और ऑप्शन डी PN भागवती। और ये क्वेश्चन IAS प्री 2007 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का मुकदमा कि भारत में जब PIL यानी लोकहित मुकदमा लाया गया तब उस समय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका सही जवाब है PN भागवती। PIL और PN भागवती, ये कॉमन सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। लोकहित मुकदमा PIL और PN भागवती, PN इस तरह याद कर सकते हैं। एक दो बार जब रिपीट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य की विधानसभा के 17 के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री एंड ऑप्शन डी विधि मंत्री। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं MPPCS प्री 2004 ईस्वी में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या है बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यपाल। चूंकि राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए विधानसभा का 17 का आदेश जो है उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। ठीक उसी तरह संसद के 17 का आदेश जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चमड़ा एंड ऑप्शन डी जूट। और ये क्वेश्चन 56वीं से 59वीं BPSC प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीमेंट। डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है उस समय जब यह प्रश्न पूछा गया। और यह डालमिया नगर स्थित कहाँ पे है दोस्तों? वह रोहतास जिला में। वर्तमान में यह डालमिया नगर का सीमेंट कारखाना जो है, सीमेंट फैक्ट्री जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कटिहार एंड ऑप्शन डी पूर्णिया। और यह क्वेश्चन 56वीं से 59वीं BPSC प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया। चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पूर्व में स्थित जिला बताना है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है कटिहार, क्योंकि ऑप्शन में सबसे पूर्व में स्थित कटिहार ही है। लेकिन वर्तमान स्थिति या वास्तव में क्या है कि बिहार के सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? किशनगंज। बिल्कुल ध्यान से आप एक एक करके नोट कर लीजिए। सबसे पूर्व में स्थित है किशनगंज, और वहीं पश्चिम में स्थित है कैमूर, उत्तर में स्थित है पश्चिमी चंपारण और दक्षिण में स्थित है गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको बारीकी से याद रख लीजिएगा। बिहार में सबसे पूर्व में स्थित है किशनगंज, पश्चिम में स्थित है कैमूर, उत्तर में स्थित है पश्चिमी चंपारण और दक्षिण में स्थित है गया। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया एंड ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। और ये क्वेश्चन 53वीं से 55वीं BPSC प्री 2011 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में जो है अशोक के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने करता है। और इसी पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के एक प्रमुख पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। तो ये दो चार बातें भी तृतीय बौद्ध संगीति से रिलेटेड है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स का 16वां अधिवेशन हुआ। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में एंड ऑप्शन डी 1924 में। और यह क्वेश्चन देख रहे हैं 53वीं से 55वीं BPSC प्री 2011 ईस्वी में पूछा गया। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। और अब जान लीजिए बिहारी स्टूडेंट्स का जो स्थापना हुआ था, इस यूनिट की जो स्थापना हुई थी वह 1906 ईस्वी में हुई थी। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी 17 जून 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी 9 मई 1858 ईस्वी एंड डी 20 जून 1858 ईस्वी। और यह क्वेश्चन 47वीं बीपीएससी प्री 2005 ईस्वी में पूछा गया। यह क्वेश्चन यानी वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्री के एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, इसलिए आप कुंवर सिंह से रिलेटेड कोई भी चूक होनी नहीं चाहिए। तो बताइए कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। वही बात इसका जन्म की बात अगर की जाए, इसका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1777 ईस्वी में भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था? ऑप्शन ए फरवरी 1931, ऑप्शन बी जनवरी 1933, ऑप्शन सी मार्च 1929 एंड ऑप्शन डी अप्रैल 1932। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 46वीं बीपीएससी प्री 2004 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है मार्च 1929 ईस्वी में। और इसके संस्थापक या गठन करने वाले में प्रमुख रूप से नाम जाना जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए पंचमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन बी चतुर्मुखी वर्गीकरण, ऑप्शन सी त्रिमुखी वर्गीकरण और ऑप्शन डी कोई वर्गीकरण नहीं। और इसका यह प्रश्न पूछा गया था 46वीं बीपीएससी प्री 2004 ईस्वी में। चूंकि ये सब प्रश्न अनुमान से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह प्रश्न पूछा गया तो इसका सही जवाब है त्रिमुखी वर्गीकरण। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तत्कालीन यानी ब्रिटिश राज में बिहार में जो कृषक वर्ग थे उसको कितने वर्गों में बांटा गया था? यह सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे भारत की यह समस्या थी कि कृषक वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया था। बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए। नंबर 1 में जमींदार, नंबर 2 में किसान और नंबर 3 में खेतीहर मजदूर थे। जमींदार वो थे जो जमीन का वास्तविक मालिक हुआ करते थे, ठीक है, और किसान वो थे जो खुद की भूमि पर या जमींदार की भूमि पर भी खेती करते थे, यानी यह बहुत हद तक अपनी खेत के मालिक हुआ करते थे और ज़रूरत के हिसाब से जमींदार से भी भूमि लेकर उस पर खेती करते थे। लेकिन 3 नंबर में जो थे खेतीहर मजदूर, इनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, बल्कि ये दूसरे के खेतों पर काम किया करते थे। तो क्लियर हो गया ये प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गिरफ्तार किए गए? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भागलपुर। और ये क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी प्री 2002 ईस्वी में पूछा गया। तो इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है पटना। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, डिस्कस कर लेते हैं। श्री योगेंद्र शुक्ल को जो गिरफ्तार किया जाता है वह किया जाता है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के बाद उसे पटना लाया जाता है और पटना के बाद इसे बक्सर के कारावास में बंद कर दिया जाता है। योगेंद्र शुक्ल के बारे में यह और भी बातें बताई जाती है कि यह जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ऑप्शन ए इंडियन नेशन, ऑप्शन बी पंजाब केसरी, ऑप्शन सी प्रभाकर एंड ऑप्शन डी डॉन। ये 4 प्रमुख समाचार पत्र है या अखबार है। इनमें से बताना है कि पटना से किसका प्रकाशन होता था। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 45वीं बीपीएससी प्री 2002 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए इंडियन नेशन। इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1931 ईस्वी में और इसके संपादक थे राजा कामेश्वर सिंह। कौन थे? राजा कामेश्वर सिंह। और यह समाचार पत्र जो है अंग्रेजी सरकार का पुरजोर विरोध करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन।
कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन ए सिंहभूम में, ऑप्शन बी रुद्र सागर में, ऑप्शन सी बरौनी में एंड ऑप्शन डी रावी में। और यह क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी प्री 2001 ईस्वी में पूछा गया। तो ये बताइए बिहार में तेल शोधक कारखाना, अब तेल शोधक कारखाना के बारे में अगर हमें जानकारी ना हो तो बेकार, मेरा पढ़ना ही बेकार है। और वो है बरौनी में। बरौनी में बिहार का तेल शोधक कारखाना स्थित है। इसके बारे में थोड़े से जान लीजिए। जो बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई वह की गई 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। और इसमें दो प्रमुख देश रूस और रोमानिया ने सहयोग किया था। और यह बरौनी जो है वह बेगूसराय जिला में स्थित है। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास किया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आता है ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।